चलो सुनिए, अभी हम लोगों ने कल के दिन में क्या पढ़ा था, विलेयता के बारे में। ठीक, आज विलेयता के बारे में फिर से समझाते हैं विलेयता है क्या, विलेयता का काम क्या होता है। ठीक है, तो विलेयता के लिए क्या होता है समझिएगा, विलेयता है क्या। अगर हम विलेयता की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था विलेयता क्या होता है। विलेयता जैसे कि मान के चलेगा, हम ही कहते हैं ये मेरे पास, मान के चलेगा कि कोई हमारे पास एक बर्तन है। अब इस बर्तन में कुछ द्रव भरा है, इस बर्तन में कुछ का भरा है, द्रव भरा है। अब ये द्रव जो है ना किसका काम करेगा, मान लो विलायक का काम कर रहा है। ये द्रव किसका काम कर रहा है, ये द्रव जो है भाई आपका विलायक का काम कर रहा है। विलायक माने किसे कहते हैं बताओ जरा, विलायक किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, जिस बोल सकते हैं मान चलेगा जिस विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो, तो ये मान लो विलायक है। ठीक है, ये विलायक है। अब ये विलायक कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। विलायक कितना ग्राम है, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलीन विलेय की अधिकतम मात्रा, मान लो 100 ग्राम विलायक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, मान के चलिएगा कि नमक बोल रहे हैं, NaCl नमक बोल रहे हैं। अब इस 100 ग्राम विलायक में जितना ज्यादा नमक इसमें घोला जा सके, जितना ज्यादा नमक इसमें घोला जा सके, वही क्या कहलाती है यहाँ पे, विलेयता। क्या कहलाती है, विलेयता का मतलब ही होता है, विलेयता का मतलब ही होता है कि 100 ग्राम में कौन कितना ज्यादा जा सकता है। 100 ग्राम है मेरे पास कोई विलायक, उस 100 ग्राम में जितना ज्यादा हम घोल सके किसको, विलेय को, वही क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। तो अब विलेयता समझ गए होंगे क्या होता है, विलायक में 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में अधिकतम, ये क्या बोल रहे हैं, विलेय, अधिकतम विलेय की मात्रा की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाएगी, विलेयता। अब जो विलेयता होती है यह कई बातों पर निर्भर करती है। अब कहोगे सर कैसे, पहला यहाँ पे निर्भर करता है किस पर, देख लो हम दिखा रहे हैं किस पर निर्भर करता है। पहला यहाँ पे निर्भर करता है किस पर, गैस की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है, पहला निर्भर करता है बालक यहाँ पे गैस की प्रकृति पर। देख लो गैस की क्या प्रकृति पर, अगर जिस जैसा गैस होगा उतना ही ज्यादा विलेय होगा। जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि जल में, किसमें, जल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बोला था फिर तुम लोगों के एग्जाम्पल में H2 देखा दिया गया, H2O और प्लस क्या है, CO2। मतलब कहने का कि जल में H2O में CO2 की मात्रा ज्यादा घोल सकते हैं, तो जल में किसकी विलेयता ज्यादा होगी, CO2 की। जल में O2 कम घोल सकते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की विलेयता क्या होगी, कम। अब बताओ जिसमें घोल रहे हो तो जल ही है, लेकिन घोलने वाला भिन्न भिन्न है। मतलब जैसे ही गैस की प्रकृति चेंज होगी, जैसे ही गैस बदलेगा वैसे उसकी विलेयता भी बदल जाती है। तो देखो CO2 ज्यादा घुला जल में, O2 जल में कम घुला। तो कुछ ऐसे होते हैं जो जल में ज्यादा घुलते हैं, कुछ ऐसे तो जो जल में कम घुलते हैं। जो घुलते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उनकी किस पर निर्भर करेगा, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसकी प्रकृति कैसी है। तो आगे देखिएगा फिर क्या बोला गया यहाँ पे, दूसरा क्या बोला गया बताओ यहाँ पे, विलायक की प्रकृति। क्या बोला है, विलायक की प्रकृति। क्या ये भी पढ़ाना है, ये बाकी भी हो गया है। विलायक की प्रकृति हुआ है, विलायक की प्रकृति, चलो आ जाओ विलायक की प्रकृति भी देख लेते हैं हम लोग। विलायक की प्रकृति क्या होती है समझो। क्या बोला गया है, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है। क्या बोला गया यहाँ पे समझो पहले, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में क्या होता है, मतलब ध्रुवीय चीजें जो होती हैं, जो ध्रुवीय होती हैं, ध्रुवीय चीजें किसमें मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा, ध्रुवीय में। ध्रुवीय और ध्रुवीय मिलाएंगे तो विलेयता का होगी ज्यादा, मैक्सिमम होगी विलेयता का होगी मैक्सिमम। अगर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ध्रुवीय का ले लेते हैं, ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय का ले लेते हैं
अध्रुवीय। अब बताओ इसकी विलेयता क्या होगी कम। ध्रुवीय रहेगा तो विलेयता ज्यादा रहेगा, और ध्रुवीय और अध्रुवीय रहेगी तो विलेयता क्या होगी कम। बात समझे? जैसे हम बात करते हैं जल, जल ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? जल अध्रुवीय है। जल क्या है? जल अध्रुवीय है। बात समझे? जैसे अगर हम बात करते तेल, तेल क्या है? ध्रुवीय है। बात समझे? तो क्या तेल और पानी, समझो, ध्रुवीय माने तेल और तेल को मिलाने पे तो मिल जाएगा अच्छे से। क्या तेल और पानी मिल पाएगा? तो बता दो, वही तो बोला, ध्रुवीय और अध्रुवीय विलेयता कम, ध्रुवीय और ध्रुवीय विलेयता ज्यादा होती है। तो यही तो यहाँ पे बोला गया ना भाई, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, विलायक की प्रकृति के आधार पर क्या बोला गया, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे HCl एक गैस है और प्लस NH3 भी एक है गैस है, दोनों आपस में अगर घुलेंगे तो बताओ क्या बना लेंगे? N यहाँ पे कई बार H, कई बार 3 बार और एक 4 बार, NaH4 का बना लेगा Cl। मिल गया ना? तो इसकी विलेयता भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। समझ में? इसको नोट करिएगा।